Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in Vivian online classes, and today we'll start a new chapter, that is chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy, which is written by John Updike. So actually students, this story is about the world view of a little child. As we all know that the little children, they have their own dream world and they visualize the things in their own way. They visualize the world as the world of fairies, wizards, birds, animals, ghosts. They are actually the central of attraction for them and they seems real to them. But the adults, they used to impose their own wishes, their own likes, their own dislikes to them, and through this actually they actually hurt the child psychology and the innocence, and the adult ego and complexes are really very difficult to understand for the child. So इस स्टोरी में जहाँ हम बात कर रहे हैं एक कैरेक्टर जो और जैक की, वहाँ एक छोटी सी लड़की है जो कि बहुत अपने अलग ही वर्ल्ड में रहती है। उसको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है बैड टाइम में, और उनके जो फादर हैं यानी कि जैक जो हैं वो उन्हें अक्सर बैड टाइम में स्टोरी सुनाया करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर इस स्टोरी को हम मेनली देखें तो ये इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो बच्चों की दुनिया होती हैं, यानी कि जो फेरीज पे जैसे विजार्ड पे, भूत पे, गोस्ट पे, इन पे सब क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं और वो उन्हें रियल मानते हैं। उनकी दुनिया ही अलग होती है, उनका ड्रीम वर्ल्ड अलग ही होता है। लेकिन जो बड़े हैं वो अपने जो ईगोज़ का या अपने जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो रियलिटीज़ अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको बच्चों पे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं एक्चुअली तुम गलत हो, सब ऐसी ज़िंदगी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि उनका अपना एक अलग दुनिया है, सोचने का एक अलग नज़रिया है और वो नहीं चाहते कि जो बड़ों की बातें हैं वो उनके सपनों में इंटरफेयर करें। इसीलिए वो अक्सर जो बड़ों की बातें हैं उन्हें क्या करते हैं, डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए उनके व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें कि अपना एक छोटी सी बच्ची है, उसका एक अपना ही व्यू पॉइंट है और बाद में जब ये स्टोरी ख़त्म होती है तो एंड में वो अपने फादर से ऐसे कुछ क्वेश्चन रेज करती है जो शायद उसके फादर को भी आंसर उनको नहीं पता होता है। In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his father Joe a story out of his head। सो इवनिंग का समय है और सैटरडे है तो नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, जैसे कि हर समय वो एक छोटी सी झपकी लेते हैं। तो जैक जो है वो अपने डॉटर को जो को एक स्टोरी सुनाते हैं क्योंकि शाम का समय है सैटरडे का, तो वो चाहते हैं कि जो थोड़ी देर सो जाए और जो है वो हमेशा बैड टाइम स्टोरी सुनकर ही सोती हैं, इसलिए वो जैक जो उनके फादर हैं उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। तो ऐसी प्रथा कब चालू हुई, ये जो हैबिट है, कस्टम मीन्स हैबिट, सो ये हैबिट जो है कब स्टार्ट हुई, व्हेन जो वॉज ओनली 2 years old, वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी। और जब मतलब है ना, जैक जो हैं वो भी 2 साल के ही बच्चे थे और उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो जाता था, मतलब कि इन सेंस कि वो भी उनके साथ में क्या हो जाते थे, बच्चे ही बन जाते थे। जैसे वो खुद का बचपन कई बार अपने जो बचपन की चीज़ें हैं वो जो की स्टोरी में डाल देते और जो को एक नई स्टोरी बना के सुना देते थे। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। हर दिन नई स्टोरी जो होती थी उसकी एक टेल मतलब स्टोरी, तो उसकी जो स्टोरी होती थी वो हमेशा बेसिक जो उसका स्टोरी होती थी वो सेम होती थी। कभी वो कोई अलग एनिमल उसमें ऐड कर देता, कभी कोई अलग मतलब कैरेक्टर्स डिफरेंट कर देता, लेकिन उसकी जो बेसिक स्टोरी होती थी वो सेम हुआ करती थी।
अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर। सो उसकी स्टोरी में एक छोटा सा क्रीचर होता था जिसका नेम रॉजर हुआ करता था। कभी वो रॉजर फिश हो जाता, कभी वो रॉजर स्क्विरल हो जाता, कभी वो रॉजर चिपमंक हो जाता। फिश जानते हैं आप, स्क्विरल इज गिलहरी, चिपमंक यानी मंकी जैसा। तो कभी मतलब हमेशा वो रॉजर नाम के उस क्रीचर को अलग अलग एनिमल का रूप दे देता था, लेकिन स्टोरी वही बेसिक चलती थी। had some problem and went with it to the wise old owl। और हमेशा स्टोरी में जो रॉजर नाम का क्रीचर है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती और वो एक बहुत बुद्धिमान बहुत बूढ़े से आउल यानी उल्लू के पास जाता था। कौन? रॉजर। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू विजार्ड। और आउल जो है वो उसको रॉजर को कहाँ भेजता था? एक विजार्ड के पास, एक बहुत ज़्यादा जैसे ना मैजिशियन के पास भेजता था। और मैजिशियन विजार्ड क्या होते हैं? विच और विजार्ड, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो मैजिशियन होते हैं, लेकिन जो शायद आपने उसमें देखे होंगे ना कार्टून मूवीज़ में, छोटा भीम में विजार्ड्स होते हैं। विच जो होती हैं वो मैजिशियंस होती हैं, वो फीमेल्स हो गई, और विजार्ड मेल मैजिशियन, ठीक है। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और विजार्ड जो है वो क्या करता? एक कोई मंत्र बोलता और जो रॉजर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पैनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर्स हैड। और हमेशा वो क्या करता कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और हमेशा वो इतने पैसे मांगता जितने कि रॉजर के पास नहीं होते थे। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found। फिर वो रॉजर को हमेशा एक ऐसे प्लेस पे भेजता था जहाँ उसको शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं। Then Roger was so happy he played many games with other creatures। और फिर रॉजर खुद उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाता और रॉजर बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलता अपने अलग अलग एनिमल्स के साथ, अलग अलग क्रीचर्स के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर। और फिर अपनी मदर के पास चला जाता। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और जैसे ही वो सुनता ट्रेन की आवाज़, ट्रेन की जो सीटी की आवाज़ है जब उसे सुनाई देती, उसे पता चल जाता कि उसके पापा जो हैं बॉस्टन से आने वाले हैं, और वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास अपने घर पे चला जाता था। सो ये बेसिक स्टोरी थी रॉजर की, जो हमेशा जैक जो है वो अपनी बेटी जू को सुनाया करता था, बस कैरेक्टर चेंज कर देता था वो। ओके, so this is it and I will continue the story in the next video. Till then, happy learning.